अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमारे वर्कशॉप क्लास एग्जीबिशन का। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो तो वर्कशॉप के पहले दिन तो बारिश हो गई थी, फिर उसके सेकंड डे मैं और मेरी सिस्टर तो जा नहीं थे सके। आज तीसरा दिन हम लोग जा रहे हैं और आज हम लोग लोकल जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग ठोकर ऑरेंज स्टेशन पर पहुँच गए और अपना टोकन स्कैन करके हम दोनों सिस्टर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से ट्रेन जाएगी अनारकली की। हम लोग यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं, बाकी सारे पैसेंजर्स भी यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे हैं। ट्रेन तो बस पहुँचने ही वाली थी, थोड़ा सा टाइम रह गया था। जैसे ही ट्रेन पहुंची बाय गॉड एकदम सारे पैसेंजर्स जो है ना वो ट्रेन की तरफ भागे कि ट्रेन के जो डोर्स है ना वो दोबारा से क्लोज ना हो जाए, और बिल्कुल उनकी तरह हम भी ऐसे ही ट्रेन की तरफ भागे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रेन में बैठे और हम लोग अनारकली के बेसमेंट में पहुंच गए। अनारकली का स्टेशन जो है वो बेसमेंट में, आपको पता है। यहाँ पर हम लोग एस्केलेटर से ऊपर आए और जैसे ही हम लोग एस्केलेटर यूज़ करके ऊपर आए अनारकली के स्टेशन पर, तो हम लोग यहाँ से बाहर निकले। जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें तो ऐसे ही लगा कि जैसे बिल्कुल हमारी तो ना यहाँ पे दुनिया ही बदल गई है, क्योंकि आपको पता है बेसमेंट से जब भी आप बाहर निकलो तो बाहर का नज़ारा अलग ही लग रहा होता है। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर लोकेशन चेक करी थी क्योंकि हमने लोकल जाना था। यहाँ बाहर निकलने से पहले मैंने सोचा मैं अंदर ही खड़े होकर लोकेशन चेक कर लेती हूँ कि आगे हम लोग कैसे जाएंगे लोकल। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ पे जो है अनारकली के स्टेशन का बहुत ही प्यारा छोटा सा एक जल्दी जल्दी से व्यू ले लिया। ये जो आपको सामने मंदिर नजर आ रहा है ना, इसी के साथ वाली रोड क्रॉस करके हमने दूसरी साइड पे जाना था और मेट्रो स्टेशन से हम लोगों ने आगे अलहमरा की तरफ जाना था। तो जैसे ही हम लोग रोड क्रॉस करके हम लोग मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे तो यहाँ पर भी बस के आने में भी टाइम था, तो हम लोगों ने यहाँ से टोकन लिया और टोकन लेकर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए कि चलो जब तक बस आती है तो हम लोग यहाँ से का ना एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं। तो ओवरऑल जो आउट ऑफ लाहौर से लोग हैं उनके लिए हमने ना मेट्रो स्टेशन का भी एक छोटा सा व्यू ले लिया। और जैसे ही बस पहुंचने का टाइम हुआ तो हम लोग यहाँ पर गेट के ऊपर खड़े हो गए। जैसे दरवाजा ओपन होगा तो हम लोग बस में एंटर। जब बस में एंटर हुए तो बाय गॉड इतना बस में रश और बस इतने झटके दे रही थी, हमारे लिए एडवेंचर हो गया और हम लोग यहाँ पर शामा स्टेशन पर पहुंच गए। जैसे ही हम शामा स्टेशन पर पहुंचे तो ओवरऑल एक व्यू बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे खड़े होकर छोटा सा व्यू लिया और हम लोग सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आगे जा रहे थे। और साथ साथ मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए लोकेशन भी चेक करी थी कि हम लोगों ने आगे कैसे जाना है। तो आगे से हम लोगों ने ऑटो लिया, ऑटो हमें डायरेक्ट अलहमरा लेकर जाएगा। हम लोग ऑटो में बैठे हुए थे और यहाँ पर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर एक स्टेशन था, मुझे स्टेशन का नाम नहीं याद, तो वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होगी, पुलिस वालों की कोई गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही थी। खैर 5 मिनट तक ट्रैफिक जो है वो ओपन हो गई। इसी दौरान में हम लोगों ने ऑटो का थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करके देखा बाहर का व्यू, तो बाहर में हमें यहाँ पर परिंदों का झुंड नजर आया। इतना खूबसूरत नज़ारा दे रहा था ये परिंदों का झुंड। और जैसे आप लोग ये देखें जैसे परिंदे यहाँ पर उड़ के एक झोल में उड़कर गए ना, मज़ा आ गया। ये तो नज़ारा बहुत ही अमेजिंग था। फिर हम लोग अलहमरा पहुँच गए। अलहमरा पहुँचते ही हमने गेट एंटर होने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप लिया अलहमरा के मेन गेट का और यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए। यहाँ पर अलहमरा की जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर इसका जो ये लोगो लगा हुआ है ना प्रॉपर अलहमरा आर्ट सेंटर का, इसके आगे खड़े हो गए। हमने एक छोटा सा व्यू लिया, फोटो सेशन किया थोड़ा सा और अपने गैलरी की तरफ जाने लगे। यहाँ पे हम लोग अपनी होते हुए अपनी गैलरी में पहुंचे। गैलरी में आपको पता है कि पहले दिन में ही पूरी डिस्प्ले जो थी ना पेंटिंग्स वो सारी हो चुकी हुई थी और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे भी आए हुए थे। और मिस अमाना की क्लास का टाइम भी होने वाला था और उससे पहले जो है ना क्योंकि अगले दिन ही हमारी एग्जीबिशन होने वाली है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर स्टॉल्स जो थे ना वो भी लगना स्टार्ट हो गए थे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे थे, स्टॉल जिन्होंने लगाने थे, वो सब इतना प्यारा प्यारा आर्ट वर्क से क्रोशेट के आइटम्स भी लेकर आए हुए थे, पोट्री का भी की आइटम्स भी बनाकर ज्वेलरी में लेकर आए हुए थे। जो आपको पता है कि क्ले से जो आइटम बनते हैं ना वो वाले बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी भी बनाकर लेकर आए हुए थे। तो सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे ना उन्होंने स्टॉल्स के लिए भी बहुत ही प्यारा आर्ट वर्क जो था ना वो लेकर आए हुए थे। ये हमारे एक आर्टिस्ट थे वहाँ पे, सर इमरान के ही स्टूडेंट थे, इन्होंने भी बहुत प्यारी कैलीग्राफी की। सारे स्टूडेंट्स बैठ के जो थे ना अपने अपने आर्ट वर्क जो थे उनको कंप्लीट कर रहे थे क्योंकि आज हमारी वर्कशॉप का ना लास्ट डे था। तो यहाँ पर जितने भी ये नीचे पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं ये सारी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने रेडी की थी और कुछ सर ने हमें क्लासेस देते हुए रेडी की थी। सारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए थे और सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अभी तो मिस अमाना की क्लास थी, इसलिए सब जो पार्टिसिपेंट्स थे ना वो अपने टॉट बैग्स को कंप्लीट कर रहे थे और अपनी किचन पेंटिंग्स को कंप्लीट कर रहे थे। और आप देखें कि सबने टॉट बैग्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन अपनी मर्जी के इतने प्यारे प्यारे आर्टिकल्स रेडी किए। और सबने जब अपने आर्टिकल्स जो है उनको कंप्लीट कर लिया तो हमने एक ऐसी छोटी सी वीडियो भी बनाई और आप देखें कि सबने ही कितनी ही प्यारे टॉट बैग्स के ऊपर पेंटिंग्स की है ना। तो ये वाली तो मिस अमाना ने भी आज अपनी क्लास को वाइंड अप कर दिया और सब जितना भी वर्कशॉप की क्लास थी ना उसको डन कर दिया। सर हमें भूख लगी हुई थी, हमने नाश्ता सुबह से नहीं था किया, हम दोनों सिस्टर्स ने बैठ के बिरयानी खाई। सर इमरान की क्लास में तो अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि वो आज थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम लोग बाहर आके बैठ गए, अलहमरा का एक छोटा सा व्यू लिया और अब हम लोग अलहमरा की बैक साइड पे भी गए। जब हम लोग अलहमरा की बैक साइड पे गए ना तो यहाँ पर एक आर्किटेक्ट का इतना प्यारा आर्ट वर्क हुआ था ना, ये आर्ट वर्क सर बाबर मुस्तफ़ा ने किया हुआ था।
सर बाबर मुस्तफ़ा भी हमारी फर्स्ट डे की वर्कशॉप में भी आए थे और सेकंड डे तो हम लोग गए नहीं। खैर ये मैंने अब जो ये वाली वीडियोस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो वाली वीडियोस हैं जो कि सेकंड डे हम लोगों ने मिस कर दिया, तो हमें वो वाले सारे क्लिप्स मिल गए थे सर की वर्कशॉप के ना, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ, क्यों नहीं। तो सर ने सेकंड डे में भी इतना प्यारा जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट कलरफुल बैकग्राउंड्स के साथ भी स्टूडेंट्स को वर्कशॉप दी कि किस किस तरह से आप इस तरह का बैकग्राउंड बनाएंगे। ये वो वाली पेंटिंग है जो फर्स्ट डे की मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था ना, कि जिसका कलरफुल बैकग्राउंड बनाकर एब्स्ट्रैक्ट सा डार्क कलर्स के साथ और उसके ऊपर अल्लाह लिखा था। फिर उसके ऊपर फर्दर जो है ना वो सर ने सेकंड डे में काम किया और इसको फिर थर्ड डे में ना कंप्लीट कर दिया था। तो इसी तरह से डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स बनाए थे, जिनमें सर ने डिफरेंट तरह की हमारे साथ नॉलेज शेयर की थी, हमें डिफरेंट तरह से डिटेल्स प्रोवाइड की थी, हमारे क्वेश्चंस के इतना डिटेल्ड आंसर किया था ना कि सर की तो वर्कशॉप का खैर इंतज़ार ही था, और बड़ी ही मेमोरेबल और बड़ी अमेजिंग थी और बहुत ही नॉलेजेबल भी थी। तो यहाँ पर आप देखें कि सर जो अल्लाह लिख रहे हैं इसको अल दीवानी फॉन्ट में लिख रहे हैं कैलीग्राफी के ऊपर, और ये जो नीचे कैलीग्राफी की हुई है इसमें सबसे पहले सर ने सुलूस को फॉलो किया, फिर उसके बाद अल दीवानी को फॉलो कर रहे हैं। और ये जो वाला जो आप देख रहे हैं ना छोटा कैनवस, ये हमारी एक छोटी सी मिनी आर्टिस्ट थी, एमर्जिंग आर्टिस्ट, और उसने ये बैकग्राउंड बनाया और उसके ऊपर सर इस तरह से राइटिंग करके अल दीवानी फॉन्ट में, और उसको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे, ब्रश को किस तरह से यूज़ करेंगे। उसको भी सर अपना, हमें तो सर जो सिखा ही रहे थे, उस छोटी बच्ची के लिए सर ने स्पेशल उसको अलग से उसके कैनवस के ऊपर उसको सिखाया और उसको समझाया, प्रॉपर डिटेल उसको सिखाई। आप देखें ये हमारी कितनी छोटी सी मिनी आर्टिस्ट है, लेकिन इसने भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेटेड और डेडिकेटेड सी बच्ची थी, जिसको बहुत शौक था आर्ट करने का, और उसने बड़ी ही प्यारी सर से क्लास की। तो इसका जैसे ही कैनवस कंप्लीट हुआ, तो फिर सर ने अपनी जो दूसरी वाली पेंटिंग थी ना उसको भी डन करके सेकंड डे की क्लास जो थी ना उसको कंप्लीट कर दिया था। थर्ड डे की क्लास की यहाँ पे आपके साथ मैं कुछ जो है वो शेयर कर रही हूँ। जो सर ने एक बैकग्राउंड बनाया था ना फर्स्ट सेकंड डे के लिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उस बैकग्राउंड के ऊपर अभी सर इस तरह से राइटिंग कर रहे हैं। तो ये वाली क्लास भी जो थी इसमें भी हमने सर से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस किए। हम लोग जो है वो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे और सर से क्वेश्चंस भी कर रहे थे कि इस चीज़ को आपने किस तरह से फॉलो किया, ब्रश को किस तरह से मूव करना है, कौन कौन से ब्रशेज़ किस किस राइटिंग के लिए यूज़ होने चाहिए, कौन से ब्रशेज़ जो वो बैकग्राउंड जो है वो बनाने के लिए यूज़ होते हैं, कलर्स के लिए, और डिफरेंट तरह की जो आर्ट की नॉलेज है ना, हम साथ साथ सर से क्वेश्चंस कर रहे थे। कुछ आर्टिस्ट जो थे वो पार्टिसिपेंट वो बैठे हुए थे, कुछ खड़े होकर सर के पास क्लास ले रहे थे। तो सर ने हमारे हर क्वेश्चन का इतना डिटेल्ड आंसर किया हमें, और हमें हर चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की। सर की क्लास तो ऑलवेज़ नॉलेजेबल और मेमोरेबल होती है, लेकिन पहली दफ़ा सर से ये क्लासेस ली हमने फिजिकली, और हमें इसमें जो है ना बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। तो ये वाली जो पेंटिंग थी इसको भी जब सर ने डन किया, इसका एक जो आपको पता है कि कर लिया जाए एक और, तो फिर उसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो सर ने जब इतना सा ये वाला काम कर लिया, फिर उसको ड्राई होने के लिए रख दिया और फिर अगली पेंटिंग पकड़ ली। ये सेकंड डे में सर ने ये काम किया था, और इसके ऊपर आज थर्ड डे में इसके ऊपर फर्दर काम करके इसको डन कर दिया था। ये सर के बेटे हैं, सर हसन इनका नेम है, मोहम्मद हसन, और इनको भी सर ने बहुत ही प्यारा आर्ट जो है ना उसमें वो जो कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इसका रखवा दिया हुआ है। तो ये भी हमारे साथ हम पार्टिसिपेंट थे ही टाइप थे वहाँ पे, हमारे साथ वर्कशॉप में क्लास भी ले रहे थे और प्रैक्टिस भी कर रहे थे, हम सब प्रैक्टिस कर रहे थे। कल हमारी जो है वो एग्जीबिशन होने वाली है। एग्जीबिशन का व्लॉग भी आपके साथ मैं डिटेल शेयर करूँगी, पूरी सेरेमनी को आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट करना है। आपने किस तरह से मुझे सपोर्ट करना है कि आपने मेरी वीडियो को प्रॉपर वो कंप्लीट वॉच करना है, और उनको जो है वो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आपने उसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।